नमस्कार मित्रों, आप सभी को कुछ बातें बातें में स्वागत है दोस्तों। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं कीजिएगा। दोस्तों आप सभी को पता है कि महुआ मित्रा कैश व क्वेरी स्कैंडल में फंसी हुई हैं और इस बात की दाद देनी पड़ेगी कि यह महिला अकेले जितने भी उन पे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं उनका डट कर मुकाबला कर रही है। और ये बात भी जानने की ज़रूरत है दोस्तों कि इस बारे में ममता बनर्जी या फिर टीएमसी से उन्हें कोई भी समर्थन, किसी भी प्रकार का समर्थन नहीं मिल रहा है। ये काफ़ी अनयूजुअल बात है कि ममता बनर्जी अपने सांसदों, अपने नेताओं का साथ ना दें। ममता बनर्जी तो धरने तक पर बैठ गई हैं। एक बार उनके एक जो नेता थे, उनको सीबीआई क्वेश्चनिंग के लिए आई, ठीक है? तो वो वहाँ पे जाके धरने पर बैठ गई। ये मामला मेरे ख्याल से एक पुलिस ऑफिसर के हुआ था कि उनको क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया गया था। तो ममता बनर्जी इस तरह से पॉलिटिक्स करती हैं। लेकिन अभी जो है ममता बनर्जी ने इनको छोड़ दिया है। टीएमसी ने इनको छोड़ दिया है। वो कह रहे हैं कि हम देखते हैं कि इस पे हमें क्या बोलना है। अभी हम वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं। ये ऐसा क्यों है? ये तो ममता बनर्जी ही बताएगी। या फिर इस जिस तरह से ममता बनर्जी के दूसरे नेता फंस रहे हैं करप्शन केसेस में, शायद ममता बनर्जी कुछ ना कुछ चाहती हैं कि शायद कोई क्या बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग हो जाए या फिर ये जो बंदे हैं हमारे बच जाएं। और ये बात भी जानने की ज़रूरत है कि दोस्तों कि इनके जो नेफ्यू है अभिषेक बनर्जी और उनकी बीवी जो है, दोनों करप्शन केसेस झेल रहे हैं। उनको आए दिन ईडी और सीबीआई से उनको अपने ऑफिस में बुला लिया जाता है क्वेश्चनिंग के लिए। तो ये तो बात होगी ममता बनर्जी और टीएमसी की, किस लिए ये लोग उनका साथ नहीं दे रहे हैं। उसके बाद जो है महुआ मित्रा को पार्लियामेंट की एथिक्स कमेटी ने उनको लेटर भेजा, उनको नोटिस दिया कि भाई आप 31 अक्टूबर को आ जाइए हमारे सामने, आपका बारे में हम जानना चाहते हैं। तो महुआ मित्रा ने कहा भाई मैं बहुत ही बिजी हूँ और मैं 4 नवंबर तक मैं नहीं आ सकती हूँ क्योंकि मैं अपनी कंस्टिट्यूएंसी में काफ़ी सारा काम करती हूँ, बहुत बिजी रहती हूँ। तो मैं 5 तारीख के लगभग आने का ट्राई करूँगी। उसी के साथ साथ महुआ मित्रा ये भी कहती हैं कि मैं दर्शन हीरानंदानी को क्वेश्चन करना चाहती हूँ, क्रॉस एग्जामिन करना चाहती हूँ, क्योंकि जो दर्शन हीरानंदानी ने जो एलिगेशंस लगाए हैं उनके ऊपर, वो जानना चाहती है कि भाई आपने क्या-क्या गिफ्ट मुझे दिए हैं। दर्शन हिरानंदानी ने तो कह दिया कि भाई मैंने काफ़ी महँगे-महँगे इनको गिफ्ट दिए हैं। उनका जो बंगलो है, उसको जो ऑफ़िशियल बंगलो है, जो महुआ मित्रा को मिला हुआ है पार्लियामेंट से, उसका रेनोवेशन भी उन्होंने ही कराया है। ये कह देते हैं। उसके बाद महुआ मित्रा ने एक और बात मान ली है कि हाँ भाई, उन्होंने अपना जो पार्लियामेंट का ईमेल आईडी एंड पासवर्ड जो था, वो दर्शन हीरानंदानी के साथ शेयर किया था, ताकि दर्शन हीरानंदानी की टीम में से, उनके ऑफिस में से कोई इन क्वेश्चंस को फ्रेम कर सके और वहाँ पे अपलोड कर सके। और वो ये कहती हैं कि भाई अपलोड होने के बाद जब वो डालते हैं, बिफोर वो जो क्वेश्चंस हैं सबको विजिबल हो, उससे पहले उनके पास एक ओटीपी आता है और उसके बाद जब मैं ओटीपी देती हूँ, शेयर करती हूँ, तो उसके बाद ही वो लाइव जाता है। तो वो कहती है कि भाई ऐसा तो है नहीं कि मैंने उनको दे दिया है तो जो भी मन करे वो कर सकते हो। कह रही है कि भाई मेरे पास ओटीपी वाला कंट्रोल है। लेकिन एक क्वेश्चन है, क्योंकि हर एक पार्लियामेंटेरियन को एक स्टाफ दिया जाता है जो इनकी इस टाइप के कामों में उनकी हेल्प करता है। तो महुआ मित्रा ने उनकी हेल्प क्यों नहीं ली? एक एक काफ़ी वैलिड क्वेश्चन है। उसके बाद महुआ मित्रा अम, ये भी कहती हैं कि भाई ये कैश फॉर क्वेरी जो स्कैंडल बताया जा रहा है, ये कैश बेसिकली कैश फॉर नॉट आस्किंग क्वेश्चन होना चाहिए था। क्योंकि वो कह रही हैं कि अडानी ने कुछ एमपीज को मेरे पास भेजा था कि अगर आप अडानी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चनिंग आप नहीं करेंगी तो आपको पैसे मिलेंगे, और उन्होंने इस बात को ठुकरा दिया। ये बात के पास अब शायद जब वो एथिक्स कमेटी के पास जाएँ तो वो बताएँ कि हाँ भाई कौन ऐसे एमपीज़ थे जो उनके पास आए थे। इसकी जानकारी उन्होंने नहीं दी है।
तो मैं तो ये देखता हूँ कि महुआ मित्रा काफ़ी अच्छे से इस चीज़ को लेकर लड़ रही हैं और ये देखने की ज़रूरत है कि वो कितने लंबे समय तक इस चीज़ को कंटिन्यू कर पाती हैं। और ये भी एक सवाल उठता है कि क्या 2024 के इलेक्शंस में ममता बनर्जी इनको टिकट देंगी या नहीं देंगी? क्योंकि पहले भी ममता बनर्जी इनके जिस तरह से पॉलिटिक्स कर रही थी, उस पॉलिटिक्स से ममता बनर्जी खुश नहीं थी और उनको पब्लिकली भी लताड़ लगा चुकी थी। तो ये देखने की बात है कि क्या इनका जो पॉलिटिकल या फिर पार्लियामेंट में जो इनका जो सफ़र है, क्या वो सफ़र समाप्त होता है? क्या एथिक्स कमिटी जो इन्होंने अपना यूज़र आईडी और पार्लियामेंट का लॉगिन आईडी और ये सारी जो चीज़ें हैं, जो और या फिर जो उन्होंने गिफ्ट्स लिए हैं, इसको इन इन बेसिकली इन सारी चीज़ों को उन्होंने नकारा नहीं है। तो इन सारे एलिगेशन अगर ये सही होती हैं, तो एथिक्स कमिटी क्या करती है? और उसका क्या क्या रिकमेंडेशंस रहता है? क्योंकि मैं कहीं ये भी पढ़ रहा था कि भई जो एथिक्स कमिटी है उसके पास एग्ज़ेक्युटिव पावर्स नहीं है। वो रिकमेंडेशन दे सकती है और उसके बेसिस पे जो हमारे पार्लियामेंट के लोकसभा स्पीकर होंगे या फिर जो भी प्रोबेबल जो अथॉरिटीज़ होंगी, वो उस पे ध्यान देंगी और उसका देखेंगे कि इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है या नहीं। तो दोस्तों अभी के लिए तो बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलते हैं दोस्तों। धन्यवाद।